हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम CUT 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उसका टॉपिक आज लेने वाले हैं इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में पीछे अब तक कैसे क्वेश्चन आए, किस लेवल के क्वेश्चन आए, वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आप ये जान सके कि CUT 2025 के लिए आपको इंटीग्रल्स की तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो PYQ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, ऐसे हम ट्राई कर लेने चाहिए ताकि हमें CUT 2025 में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप सैम्पल पेपर के लिए कोई सर्च कर रहे हैं कि CUT की प्रिपरेशन के लिए कोई सैम्पल पेपर हो, CBT मोड में कोई पेपर हो, तो आपको गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर मिल जाएगा। आपको उसके अंदर 10 PYQ पेपर मिलेंगे प्लस 5 आपको CBT पेपर मिलेंगे। यानी जैसा आप एग्जाम में पेपर देने वाले हो, कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर देने वाले हो, वैसे ही वो पेपर होंगे। आपको सॉल्व करना है और कंप्यूटर पे आपको अपना आंसर जो है वो आपको फिक्स करना है कि भाई आपका आंसर ये है। इस तरह से जब आप सारे आंसर दे दोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा ऑन द स्पॉट ही, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा पेपर खत्म करने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और उसमें से जो जो क्वेश्चन गलत हैं वो आपको पता चल जाएगा। उनके एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो कि कैसे कैसे उनको सॉल्व किया गया, ताकि अगर कोई डाउट आपके उसमें हो तो आप उसको वहाँ से दूर कर सकें और उस तरह के क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं यहाँ पर, बेसिक कंसेप्ट यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट आप जो इसकी बेसिक वीडियोज़ हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। 12th की कर लो या CUT की कर लो, वन शॉट से कर लो, कैसे भी कर लो, बात सारी वो एक ही है क्योंकि सिलेबस तो सेम है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कहता है e की पावर 2x क्यूब प्लस 2 log x, ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले तो अलग अलग करते हैं। हम इसको कर देते हैं यहाँ पर e की पावर 2x क्यूब और इनटू में e की पावर 2 log x। ठीक है, बेस में अगर e लिखा होता है तो उसको लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ये जो 2 है log के आगे, इसको हटा के आप यहाँ पर पावर में ले जाओ तो ये बन जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। अब e की पावर में कभी भी अगर log आ जाए तो वो दोनों खत्म हो जाते हैं, खाली यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास e की पावर 2x क्यूब इंटू में x स्क्वायर dx। अब ये जो e की पावर 2x क्यूब है, इस x क्यूब को आप टी पुट कर दो। ठीक है, पूरे को करना चाहो पूरे को कर दो और 2x क्यूब खाली x क्यूब को करना चाहो उसको भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू आपको मिल गई dt अपॉन में 6x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा e की पावर t x स्क्वायर और ये dt अपॉन में 6x स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ये 6 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहता है डिवाइडेड बाय 6 प्लस में c। यानी e की पावर t हमने क्या लिया था 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस में c। तो यहाँ पर देखो आपके पास कौन सा यहाँ ऑप्शन है 1/6 e की पावर 2x क्यूब। ऑप्शन बनता है इसका फर्स्ट का बी। सेकंड में कहता है यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। तो इसका तो बेटर है कि आप पहले होल स्क्वायर कर लो, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन बन जाएगा। x स्क्वायर कर लिया हमने, 1/x स्क्वायर कर दिया और 2a भी करेंगे तो खाली 2 बचेगा। तो इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो x क्यूब अपॉन 3, इसका आ जाएगा -1 अपॉन में 3x क्यूब प्लस में 2x प्लस में c। यहाँ पर इसको करेंगे -2, यहाँ पर ये गलत कर दिया हमने, इसका आ जाएगा -1/x। तो यहाँ पर देखो x क्यूब अपॉन में 3 -1/x प्लस 2x प्लस c। तो इसमें ऑप्शन बनता है आपका बी। तो सेकंड का आंसर भी आएगा बी। थर्ड में यहाँ पर कहता है e की पावर x है, इधर 1/x है, इधर -1/x स्क्वायर है। तो ये उसकी बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म बन गई है। तो बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म में क्या होता था, अगर आपके पास यहाँ e की पावर x है और इनटू में fx प्लस f डैश x है, तो इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो आंसर में आपके पास e की पावर x और fx आता है बस। तो यहाँ पर देखो 1/x का डेरिवेटिव करोगे तो -1/x स्क्वायर आ रहा है। तो आंसर में e की पावर x आएगा और 1/x आएगा, प्लस में c तो लगेगा ही। तो ऑप्शन देखो e की पावर x अपॉन x प्लस में c। थर्ड का ऑप्शन आ गया इसमें ए।
फोर्थ में इसको इंटीग्रेट करके ये कह रहा है कि इसके बराबर आ रहा है तो लेमडा की वैल्यू बताओ। तो इस तरह नीचे यहाँ पर दोनों में रूट है तो पहले आपको इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर जो टर्म लिखेंगे बीच में यहाँ प्लस आ जाएगा, नीचे एक तो ये हो ही गया, ठीक है, और इसके बीच में प्लस लगा देंगे। तो ऊपर आ गया आपके पास रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 1। नीचे अगर आप करोगे इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस 2, फिर माइनस का साइन एक्स प्लस 1। तो इस x से x कैंसिल, 2 माइनस 1 करेंगे 1 बचेगा, यानी नीचे तो कुछ बचा नहीं। उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 और यहाँ भी आ जाएगा 2/3 प्लस सेम ऐसे ही आ जाएगा 2/3 x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में c। अब इसको आप कंपेयर करो इससे, देखो अब यहाँ पर आपके पास 2/3 दोनों में कॉमन निकाल देते हैं पहले तो। यहाँ आ रहा है x प्लस 2 इसकी पावर 3/2 और x प्लस 1 इसकी पावर 3/2। तो यहाँ से देखो ये जो लेमडा प्लस 1 है ये आपके पास यहाँ पर x प्लस 2 की जो वैल्यू है लेमडा प्लस 1 आ रही है, और यहाँ पर बीच में माइनस तो नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। चलो लेमडा प्लस 1 को x प्लस 2 के बराबर रखो, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। तो लेमडा की वैल्यू x प्लस 1 है, यानी इसका ऑप्शन फोर्थ का जो ऑप्शन है वो सी रहेगा। तो यहाँ पर ना यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है, या फिर माइनस लेमडा की वैल्यू अगर हम x प्लस 1 रखें, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस लेमडा की वैल्यू अगर हम x प्लस 1 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 आएगी, तो फिर वो गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। नेक्स्ट में देखो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो रैशनलाइज करेंगे, ऊपर रूट एक्स प्लस में एक्स माइनस 1 आ गया, नीचे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक है, dx आ जाएगा। तो ऊपर रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1, नीचे x माइनस एक्स प्लस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -1। नीचे -1 आने का मतलब है ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस रूट एक्स हो जाएगा और ये माइनस रूट एक्स माइनस 1। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3/2, यहाँ 2/3, फिर माइनस 2/3 x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस में c। अब यहाँ से इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पर 2/3 आप कॉमन निकाल लो पहले, अंदर x की पावर 3/2 और x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस c। इसमें लेमडा आपको बाहर दिया हुआ है और यहाँ पर बाहर लेमडा है, वहाँ पर बाहर -2/3 है, तो x की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर 2/3। x की वैल्यू आनी चाहिए 2/3। तो माइनस साइन की गड़बड़ क्यों हो रही है? गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर -1 था, तो यहाँ हमें -1 रखना था, और ये माइनस माइनस प्लस आएगा तो ये प्लस में रहेंगे, तो आंसर आएगा इसका 2/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि 1/x फिर x की पावर 5 प्लस में 1। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आपको डायरेक्ट ही ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। कह रहा है 1/x और अगर x की पावर n है प्लस में a है, यहाँ पर इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन में आएगा 1/na, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा n वो आ जाएगा और यहाँ पर a आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा log x की पावर n और x की पावर n प्लस में a प्लस में c। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखो n की जगह यहाँ पर है 5, तो आंसर आएगा 1/5, a की जगह यहाँ पर है 1, log x की पावर 5 और x की पावर 5 प्लस 1। तो आपका आंसर बनेगा इसमें से 1/5 log x की पावर 5 x की पावर 5 प्लस में 1, यानी 6 का जो आंसर है वो आ जाएगा a।
उसके बाद आते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ में ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 और नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखो कि दोनों की जो डिग्री है ना, दोनों की डिग्री यहाँ पर सेम है। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे खोलोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो पहले इसको आप स्प्लिट करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 है, इसको आप डिवाइड करो x प्लस 1 के होल स्क्वायर से, मतलब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 से। तो पहले 1 से करेंगे इसको, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, साइन चेंज करेंगे x माइनस 2। तो ये आ गया 1 प्लस में x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पर ये जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन तो आप अलग कर देंगे, इसको भी आप अलग करो। 1 प्लस में ये x को अलग कर दो और इसको माइनस 2 को भी अलग कर दो। अब नीचे यहाँ x प्लस 1 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और बैलेंस करो। मतलब ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लगाना पड़ जाएगा। तो 1 प्लस में ऊपर यहाँ करो x प्लस 1 माइनस 1। ये जो x प्लस 1 है इसको अलग कर दो। और ये माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बन गया। इधर से 1 अपॉन में x प्लस 1 आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर दो। तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसका आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1, इसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये आएगा 3, और ये जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करते हैं वैसे ही करेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में c। अब देखो ये x log x प्लस 1, x log x प्लस 1 प्लस में 3 अपॉन x प्लस 1। तो ये वाला ऑप्शन बन रहा है आपका बी। देखो x भी आ रहा है, 3 अपॉन एक्स प्लस 1 भी आ रहा है, log x प्लस 1 भी आ रहा है, प्लस में c। तो 7 का जो आंसर है वो बन गया बी। 8 में यहाँ पर 2 अपॉन में x की पावर 4 माइनस 1 है। तो ये क्वेश्चन अगर आप इसको फैक्टर कर दो तो ये बनेगा ऐसे, x की पावर 4 माइनस 1 को लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर हम, ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसको आप वैसे स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री फिर यूज़ करनी पड़ेगी पूरी। ये फैक्टर दोनों बन गए, इनको अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करके तब जाके ये होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको छोड़ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री आपके में नहीं है। 9th में कहता है यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पर भी ऊपर वाले की जो डिग्री है वो ज़्यादा है, नीचे वाले की डिग्री कम है, तो यहाँ भी डिवाइड करो, ठीक है। या तो डिवाइड करो या फिर इसको आप बैलेंसिंग करो। तो मेरे ख्याल इसमें डिवाइड करना ही ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। तो एक्स क्यूब को आप डिवाइड करेंगे किससे, एक्स प्लस 1 से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज कर दो। अब माइनस एक्स से कर दो, अब प्लस 1 से कर दो। तो क्वोशंट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर आ रहा है माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा डिवाइजर इसका एक्स प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसमें देखो एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1। तो ऑप्शन बनता है इसका ए, 9th का ए। 10th में यहाँ पर फिर ये e की पावर x है, अंदर जो आपके पास बनेगा ये इसी तरह से बनना चाहिए कि यहाँ पर जो हमने पीछे किया था ना बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म, वो बन जाए। तो ऊपर इसको आपको 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हमने अलग अलग कर लिया पहले तो।
अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, 1 + x² माइनस में 2x, अभी जो 1 + x² का स्क्वायर आ रहा है इसको आप इसके साथ अलग कर दो, इसके साथ अलग कर दो, तो ये आ जाएगा ऐसे 1 + x² अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ये कैंसिल। अब जो आपके पास ये बच गया 1 अपॉन में 1 + x² बचा, यहाँ से ये बच गया। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करके देखोगे तो वो ये आएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया तो आंसर में ये वाली टर्म आएगी और ये वाली टर्म आएगी, यानी e⁻x अपॉन में 1 + x² प्लस में c। तो इसमें आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 10th का ए ऑप्शन बन गया, e⁻x 1 प्लस में x²। ठीक है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म बनेगी, यहाँ पर होल स्क्वायर है। और करके देखना चाहो, अगर आपको लगे कि भाई डाउटफुल मामला है, कुछ करके देखना चाहो तो करके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 माइनस, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 + x² का डेरिवेटिव करोगे 2x, ये एज इट इज रहेगा, तो यार है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करने पर ये वाली टर्म बन रही है -2x अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। तो आंसर में ये वाली टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म आ जाएगी, ऑप्शन बनेगा इसका ए। ठीक है, 11th में कहता है कि e की पावर, यहाँ पर भी देखो ये उसी टाइप का ही बन रहा है, इसको भी आप अलग अलग करो। यहाँ तो दोनों टर्म ऑलरेडी अलग अलग हैं, बस इसको आपको ऐसे लिख देना है। तो इससे ये कैंसिल, ये जो 1/2 है ये दोनों का बाहर निकाल दो, तो यहाँ रह जाएगा 1/x माइनस 1/x²। तो ये 1/2 भी रहेगा आंसर में, e⁻x इंटू में 1/x प्लस में c। तो ये बन गया e⁻x अपॉन में 2x प्लस में c। तो 11th का ऑप्शन बनेगा बी। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, 2ab करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा x² अपॉन में 2, इसका log x प्लस में 2x प्लस में c। तो यहाँ से देखो इसमें आ रहा है ऑप्शन 12th का बी। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये आपके पास दे रखा है, ये स्पेशल इंटीग्रल है। वैसे तो ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्पेशल इंटीग्रल के फार्मूले, जो बेसिक फार्मूला है वो याद कर लेना। जैसे यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा आपका, ये बन रहा है x² प्लस में a² का। तो इसके फार्मूले में होता है x/2, फिर रूट के अंदर आप ये उठा के लिख देते हैं, फिर प्लस में a²/2 log x प्लस, और ये रूट के अंदर है इसी को लिख देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है 4x² प्लस में 9, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया x/2, x की जगह मैं ये कर दूंगा 2x/2, फिर रूट के अंदर ये वाली टर्म उठा के लिख दो, प्लस a²/2 log x की जगह 2x प्लस, फिर रूट के अंदर जो टर्म है वही लिख दो उठा के। अब लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई लीनियर फंक्शन अगर यहाँ पर आ रहा है लेकिन कुछ मल्टीप्लाई में है साथ में, तो उससे पूरे को आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो x/2 4x² प्लस में 9, और ये वाला 2 यहाँ पर आएगा इसके साथ 9/4, तो 9/4 log 2x प्लस में 4x² प्लस में 9 प्लस c। ऑप्शन बनेगा इसका ए। 14 में कहता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन ही करना है। तो x² by 2 x की पावर 4/2
एक्स की पावर 6/6 -1 और 1। अब जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये 1/2 1/4 1/6 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन। अब -1 यहाँ पर पुट करोगे तो क्योंकि ये पावर सारी इवन नंबर है तो इसमें भी यही आ जाएगा 1/2 1/4 और 1/6। तो ये तीनों टर्म यहाँ पर प्लस किए, तीनों टर्म यहाँ पर माइनस किए, सारा खत्म होके आंसर बचेगा 0। तो 14 का आंसर बनेगा सी। यहाँ पर भी सीधा इंटीग्रेट करो, x की पावर 4/4 माइनस x²/2। तो यहाँ पर भी पुट करोगे इसको, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 की पावर 4 करोगे तो 81 और यह आ जाएगा 9/2। फिर माइनस का साइन, फिर इसको पुट करोगे सेम यही आएगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों सेम ही है सारे, ये दोनों आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो 15 का जो आंसर है ये आ गया ए। उसके बाद 16 में कहता है ये x आ गया, ये 1 + x² आ गया। ये अभी अभी जो आपको एक शॉर्टकट बताया था ये वो करना है। यहाँ पर n की वैल्यू आपको 2 दे रही है तो आंसर में क्या आएगा 1/NA। n यहाँ पर 2 है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, फिर log x² अपॉन में 1 + x²। लेकिन यहाँ पर आपको लिमिट दे रखी है 1 to 2। तो ये 1/2 तो बाहर रख दो, यहाँ पर पुट करोगे log 2 का स्क्वायर 4, नीचे आ जाएगा 5 माइनस log 1 पुट करेंगे तो ऊपर 1 नीचे 2। इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो जो पॉजिटिव वाला है वो ऊपर रहेगा, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा। ये 2 4 8 तो 1/2 log 8/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 log, इन्होंने इकट्ठा नहीं कर रखा है, तो फिर हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ले। इसमें देखो ये 3 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा log 2 की पावर 3 यानी log 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेके जाऊंगा तो अच्छा यहाँ पर खाली log 5 है। इस वाले को देखो, ये वाला हमने अगर हम लिखेंगे तो इसको हम उस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 1 यहाँ पर इसको 3 को हटा के पावर में ले जाओ तो ये बचा 1/2 log 2 की पावर 3 माइनस 1/2 log 5। यहाँ से देखो 1/2 कॉमन आ जाएगा ये आ जाएगा log 8 माइनस log 5। तो log 8 माइनस log 5 को इकट्ठा करके लिखोगे तो ये आएगा। तो इसका जो आंसर है 16 का आंसर रहेगा सी। सेवनटीन में भी देखो वही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर इकट्ठा करके आंसर दे रखा है तो वही सेम करो 1/NA फिर log x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4 + 1। लिमिट है 1 to 2। इस 1/4 को बाहर रखो, यह आ जाएगा log 2 की पावर 4 मतलब 16, नीचे 17 log 1 और नीचे आ जाएगा 2। फिर इकट्ठा करेंगे 16/17 1/2। 2 को ऊपर ले जाना आ जाएगा 32/17। सी की जरूरत नहीं है, लिमिट लगा दी। तो 1/4 log 32/17 तो 17 का आंसर रहेगा डी। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्योंकि यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स की पावर n है, इसको आप इसके साथ इक्वेट कर ही नहीं सकते हो। तो इसमें जो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा 0 to 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे तो 1 से 1 कैंसिल तो x की पावर n बचेगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये x की पावर n माइनस एक्स की पावर n + 1। इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1 माइनस एक्स की पावर n + 2 अपॉन में n + 2। लिमिट 0 to 1।
जब आप यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी ये 1 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे दोनों में तो ये 0 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में n+1 इंटू n+2। एलसीएम लेने के बाद, सॉल्व होने के बाद आपके पास ये बचेगा, यानी आंसर बनेगा इसका 18 का ए। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस। अब यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ पर आप देखो कि -1 से लेकर 2 तक के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो -1 से लेकर एक 0 आ गया पहले, तो फिर 0 से 1 आ गया, फिर 1 से 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू आपको दिखानी है इस लिमिट के लिए पहले। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करोगे उससे पहले जो इंटीजर्स आएंगे वो इसके आंसर होते हैं। तो अगर हम -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसमें जो पहला इंटीजर पड़ेगा -1 पड़ेगा, तो यानी इसकी जो वैल्यू है ये -1 रहेगी। ये हटा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसकी जगह लिखना है खाली -1। ऐसे यहाँ पर जो लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो -1 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो -x हो गया, लिमिट इसकी -1 to 0 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इस 1 का आ जाएगा x, लिमिट आएगी इसकी 2 to 1। पहले यहाँ देखो 0 पुट करा, माइनस का साइन, अब -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा, इधर से 2 -1, तो -1 + 2 -1, यानी आंसर आएगा इसका 0, यानी 19th का ऑप्शन बनेगा डी। 20th में कहता है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें लिमिट आपकी 0 से स्टार्ट होगी, पहला इंटीजर आएगा 1, अब 1 के बाद इंटीजर तो 2 आएगा, लेकिन आपको हायर लिमिट 1.5 दे रखी है तो आपको वहीं तक ही जाना पड़ेगा बस। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, लोअर लिमिट 0 है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x, लिमिट 1.5 to 1, यानी 1.5 में से 1 माइनस कर दोगे, यह आ जाएगा 0.5, यानी 1/2। 20th का आंसर बी। यहां पर आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है आपके पास नहीं, लेकिन ऊपर x है, ऊपर x है, तो इसका दूसरा जो शॉर्टकट है वो क्या होता है, अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ना, तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है भाई, a अपॉन में x+1 एंड b अपॉन में x+2, ऐसे ब्रेक होता है। फिर हम यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालते हैं। आपको वो तरीका नहीं करना, आपको डायरेक्ट तरीका क्या करना है, आपने यहाँ से x+1 लिया, x+1 से वैल्यू निकाली आपने, x की वैल्यू आई -1, तो आप यहाँ पर -1 पुट कर दो इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मत करना क्योंकि इससे तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़कर बाकी सब जगह -1 पुट कर दो। तो ऊपर देखो -1 हुआ, नीचे -1 प्लस में 2, तो ये आ गया -1, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर -1 आएगी, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, पहले वाला पार्ट है, इसका इंटीग्रल बन जाएगा -log x+1। ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है, x+2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, तो -2 आपको इसको छोड़कर बाकी जगह पुट करना है। तो ऊपर देखो -2 हो गया, नीचे -2 + 1, तो यह आ जाएगा +2, तो आंसर यहां पर क्या आएगा 2 log x+2। अब इनको आप इकट्ठा करोगे तो पहले इस 2 को तो पावर में ले जाओ, यहां पर लिमिट है तो c की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिमिट बाद में लगा देंगे। इनको इकट्ठा करोगे तो log x+2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x+1, ठीक है। अब लिमिट लगाओ तो यहाँ 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, नीचे आ जाएगा 2 + 1 3, -1 पुट करेंगे तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे आ जाएगा 2। अब इनको आप इकट्ठा करोगे तो 16 अपॉन में 3, 9/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा,
तो log 32 अपॉन में 27, log 32 अपॉन में 27, 21 का आंसर रहेगा सी। यहाँ पर है mod x माइनस 5। इसको मॉड को आपको हटाकर इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। मॉड को आप हटाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट इसका बनेगा x माइनस 5 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 ही आएगी। तो यहाँ पर जो लिमिट आपको दे रखी है वो ऑलरेडी 0 से 5 है, तो ये वाली वैल्यू कोई बीच में तो आ नहीं रही, तो इसका मतलब है इसमें एक ही फंक्शन बनेगा 0 से लेकर 5, और उसमें हमें मॉड को हटाना है। तो मॉड को हटाने के लिए हम क्या देखेंगे, 0 से 5 के बीच में यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख के देख लो x की, ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने मान लो रख लिया यहाँ पर 2, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 बना, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मोड हटा के इसको नेगेटिव कर देना है। बस को इंटीग्रेट कर दो, लिमिट 0 to 5, यहाँ पर आ जाएगा 25 अपॉन में 2 माइनस 25, 0 पुट करोगे दोनों में तो 0 ही रहना है, तो यह आ जाएगा माइनस 25/2 और एक बाहर माइनस है, तो आंसर आ जाएगा 25/2, यानी 22 का ऑप्शन रहेगा ए। 23rd में आपको लिस्ट मैच करनी है। अब इसमें भी लिस्ट मैच करनी है, तो जो आपको सबसे आसान लगता है आप उससे मैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसके कोई डबल ना आ रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो दो तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक तो मेरे ख्याल आप इन दोनों को ही सॉल्व कर लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1 अपॉन में, ये इस तरह से आ गया 1 अपॉन में 3x² माइनस 16 को आप लिख लेंगे माइनस 3x का होल स्क्वायर, और 16 को लिख लेंगे आप 4 का स्क्वायर, तो ये x² माइनस a² की फॉर्म बन गया। तो इसका इंटीग्रल आपके सीधा बन जाएगा log ऑफ x प्लस में रूट के अंदर जो टर्म है वैसे की वैसी रख देंगे, ठीक है, प्लस में c। अब लेकिन यहाँ पर x के साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय इसको 3 और कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ए का ऑप्शन बनेगा 3, तो ए का 3 इन दोनों में आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब बी का जो ऑप्शन है वो 1 और 2 में से आपको बताना है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। ये जो फॉर्म आपकी बन रही है 1/a² माइनस x² की फॉर्म बन रही है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की है ये, और ट्रिग्नोमेट्री में आंसर में सिर्फ में ये दे रखा है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये बननी चाहिए, तो बी का 2 आएगा, मतलब ऑप्शन आपका इसमें डी सही आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप इन दोनों को सॉल्व करें, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको आगे करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो 23 का ऑप्शन बन गया डी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी शॉर्टकट तरीका अवेलेबल है हमारे पास। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर लिमिट दे रखी है a to b, और फंक्शन यहाँ पर जो दे रखा है वही टर्म आपको नीचे भी दे रखी है, और इसके प्लस में a प्लस बी माइनस एक्स ये फॉर्मेट दे रखा है। तो ऐसे में इसका जो सीधा आंसर आता है b माइनस a/2। तो यहाँ पर ये यही फॉर्मेट है, देखो रूट एक्स, a और b को आप प्लस करोगे तो यहाँ पर 2 पाई आएगा, तो 2 पाई में से यहाँ पर x माइनस हो रहा है, तो ये वाली टर्म भी बन रही है। तो इसका जो आंसर है सीधा क्या बनेगा, 3π/2 माइनस π/2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई आ गया, 2 पाई को 2 से डिवाइड करोगे पाई, और एक 2 नीचे है तो π/2, 24 का आंसर रहेगा सी। देखो इसमें कहता है कि यहाँ पर ऊपर पाई दे रखे, नीचे x की पावर n+1 माइनस एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो नीचे आपके पास x की पावर n आ रहा है, ये जो पाई है ना इसको तो बाहर ही रख दो, कांस्टेंट है, x की पावर n+1 कॉमन निकाल दो, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 1/x की पावर n। अब इसको अगर आप पुट करोगे t, तो इसके डेरिवेटिव में ये वाली टर्म बनती है, तो इसको हमने पुट कर दिया, 1 माइनस 1/x की पावर n को हमने t पुट कर दिया, तो 1 का डेरिवेटिव 0, इसका करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n ऊपर आ गया, नीचे x की पावर n+1, तो dx की वैल्यू आ जाएगी x की पावर n+1 अपॉन में n dt। तो यहाँ पर हमने इसको रखा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा,
ये हमने टी एज्यूम कर लिया और इसकी जगह आ गया एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n डी टी। इससे ये कैंसिल, ये n आ जाएगा बाहर और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ टी। टी की जगह पर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n। तो आंसर आपको इस फॉर्मेट में नहीं दे रखा है, एलसीएम ले लो। तो x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर n प्लस में c, ये हमारा आंसर बनेगा, नहीं ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा जी, ऊपर वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब ये भी स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, तो इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। तो ये a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से x ले लो, ठीक है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दो। अब ये जो x है इसको दोनों के साथ अलग अलग करो। तो ये बन जाएगा a अपॉन में x प्लस में बी एक्स। अब अगर आप नीचे वाली टर्म को देखो, a अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है, बी एक्स का करोगे तो यहाँ पर प्लस b बनता है। तो यहाँ ऊपर में माइनस साइन का फर्क आ रहा है, तो माइनस आप बाहर निकाल दो, तो उससे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाले को आप टी पुट कर दो, इसको आप टी पुट कर दो, तो आ जाएगा माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में b डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये सारा खत्म हो गए, डी टी रह जाएगा, नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई टी, तो प्लस 1 बाई टी हो गया और टी की जगह वैल्यू डाल देंगे, टी कहाँ पुट किया था, ये 1 अपॉन में ये, ठीक है। सी तो यहाँ लगाना नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल था। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट को चेंज भी कर लेते हैं। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये आएगा a अपॉन 0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसको x लिमिट को चेंज मत करो, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में जब हम यहाँ पर x में पुट कर देंगे इसको, ठीक है, ये वाला जो हमारा आ गया, इसको लिमिट लगा दो यहाँ पर 0 to 1। तो लिमिट लगाने से पहले एलसीएम ले गए, इसको x को तो ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा ऐसे x अपॉन में a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब लिमिट लगा दोगे तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया a प्लस बी, 0 लगाओगे तो 0 आएगा, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में a प्लस बी, यानी 26 का जो आंसर है ये बन रहा है डी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो ये इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम करेंगे एरिया अंडर कर्व। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन में PYQs के अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो इस साल ऐड हुआ है। तो जो भी आपके पास बुक है उसमें से प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चन जरूर कर लें, या आपके पास CBSE का सैम्पल पेपर है आप उसमें से कर लें, ठीक है। जो क्लास 12 का सैम्पल पेपर है आप उसमें से कर लें, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चन उसमें ज़रूर कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।